हेलो बच्चों, आज हम सेक्शन 36 का ओवरव्यू लेने वाले हैं। बिल्कुल एकदम ब्रीफ ओवरव्यू। सेक्शन 36 में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है स्टॉक इंश्योरेंस, देन आता है मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस कंडीशन है अदर देन कैश होना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय। देन बच्चों मेरे पास जो थर्ड चीज़ आती है दैट इज़ बोनस एंड कमीशन। इसकी कंडीशन है नॉट इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, नॉट इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट, राइट। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो फोर्थ चीज़ है वो आती है इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना हो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट क्या हो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। सर इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, पुट टू यूज़ तक अगर है तो सर हम उसे कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज हम उसकी रेवेन्यू रिडक्शन ले लेंगे, राइट। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड का जो आपको नुकसान होता है वो सर एक साल में नहीं बल्कि ओवर द लाइफ ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड राइट ऑफ होगा। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं जीरो कूपन बॉन्ड के बाद। आप ले लीजिए फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग की रिडक्शन सिर्फ कंपनी को मिलती है, और अगर सर रेवेन्यू है तो उसी साल में, कैपिटल है तो 5 साल में। देन बच्चों हमारे पास आता है CTT, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एंड STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इन दोनों की डिडक्शन भी सर PGP हेड में मिल जाती है। इसके बाद एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स वेरियस फंड्स। सर फंड्स बस अप्रूव होने चाहिए या फिर रिकग्नाइज होने चाहिए, डिडक्शन मिल जाती है। एक पॉइंट इसमें 80CCD सेक्शन का भी है। एम्प्लॉयर जितना भी कंट्रीब्यूट कर ले डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलेगी 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कौन से वाली बच्चों, HRA वाली, राइट। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन की। अगर एम्प्लॉय ने कोई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को दिया तो पहले हम उसे एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 24, क्लॉज याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब सब क्लॉज याद करने की जरूरत नहीं, 2 क्लॉज 24 हम पहले उसे इनकम मान लेंगे। और फिर एम्प्लॉयर अगर उसे फंड में ड्यू डेट्स तक डिपॉजिट करा देता है तो हम उसे एम्प्लॉयर का एक्सपेंस मान लेंगे। ड्यू डेट्स कौन सी, रेलिवेंट एक्ट की। देन बच्चों हमारे पास 2 पॉइंट और हैं खास इस सेक्शन में, और जिसमें से एक पॉइंट है बेड डेट्स। बेड डेट्स की डिडक्शन मिलती है क्या, आंसर इज येस, बिल्कुल मिलती है सर, प्रोवाइडेड 2 अकाउंटिंग एंट्री पास हुई हो, पहले सेल्स की और फिर राइट ऑफ की। जो बेड डेट्स कर जाए वो चोर जब वापस आए तो सेक्शन 41 सब सेक्शन 4, राइट। इसके बाद बच्चों हमने बात करी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की। सर जनरली स्पीकिंग इसकी डिडक्शन मिलती है क्या, नो, बट इन केस ऑफ बैंक्स आंसर इज येस। बैंक्स को बच्चों ने 2 पार्ट में बांट दिया, शेड्यूल्ड बैंक इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इनको डिडक्शन मिलेगी येस, कितनी, 7.5% ऑफ GTI एंड 10% ऑफ एवरेज एडवांसेस बाय रूरल बैंक्स, रूरल ब्रांचेस। तो सर जितने भी रूरल ब्रांच के एडवांसेस हैं उनका कितना परसेंट, 10%। ये दोनों मिला के आपको डिडक्शन मिल जाएगी, किसके लिए सर, बैंक विच इज शेड्यूल बैंक इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। अगर सर हम बात करें फॉरेन बैंक्स की या अदर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तो उनको डिडक्शन मिलती है 5% ऑफ GTI, राइट। GTI वर्ड में इसलिए यूज करना सर, वहाँ पर टोटल इनकम था, टोटल इनकम में लिखा हुआ था बिफोर टोटल इनकम हेयर मीन्स बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, राइट। तो बच्चों ये एक ब्रीफ ओवरव्यू रहा आपके लिए सेक्शन नंबर 36 का, ठीक है। ऐसे ही बच्चों में आपको और सेक्शंस के भी ब्रीफ ओवरव्यू देता रहूँगा। PGP बहुत आसान चैप्टर है, समराइज करके रखिए ताकि एंड में आप इसे बड़े अच्छे से कंप्लीट कर सकें, राइट।